एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ फिर से एक और धमाकेदार बढ़िया सा सेशन लेकर। तो जल्दी से बताओ, सब ठीक, सब बढ़िया? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक? जल्दी बताओ यार, टाइम जा रहा है फटाफट। तुमको ना मतलब ऐसे करना चाहिए जैसे क्लास शुरू, बस लिख दो कि मैम हम ठीक हैं, सब बढ़िया है, सब बिंदास है, ताकि मुझे तसल्ली तो मिले कि यार हाँ बच्ची ठीक है, एकदम परफेक्टली फाइन है। तो आज हम करने क्या वाले हैं? द फन दे हैड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स आई ऑलरेडी मेंशन कि हम लोग छोटे लेक्चर्स देखेंगे जिसमें कंटेंट बढ़िया होगा, क्रिस्प होगा, पर छोटे होंगे ताकि समझ आ जाए, है ना? बुद्धि में घुसने भी तो चाहिए। तो इसके लिए छोटे लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा हो सकते, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश सेशन। इंग्लिश की क्लास है ना, तो चलें आगे। आइए, तो अभी हमको देखना है कि जो कहानी है जो मैंने अभी बताई, द फन दे हैड, ये किसके बारे में है? किसके बारे में है? 2 क्यूटीज हैं, यानी कि क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, मार्जी और टॉमी। तुम्हारी ही उम्र के हैं ऑलमोस्ट, तुमसे 1 साल छोटे होंगे शायद। तो मार्जी जो है वो 11 साल की है, टॉमी जो है वो 13 साल का है। ये दोनों हैं हमारे फ्यूचर वर्ल्ड में। कहाँ है ये दोनों? फ्यूचर वर्ल्ड, जहां पर सब चीजें कंप्यूटर के थ्रू होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियलिटी, है ना? वर्चुअल वर्ल्ड है, फ्यूचर में है ये लोग। तो मार्जी जो है वो डायरी लिखती है अपनी 17 में 2157 पर। ठीक है, यानी कि बहुत आगे, बहुत 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 आगे। ये लिखती है कि मेरे को ना पता चला कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है। मतलब इसने सीधा लिखा टुडे टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक, या फिर टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब टॉमी को एक असली बुक मिली। टॉमी को एक असली बुक मिली, हैड तो यार पहले हो जाएगा। तो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कुछ ऐसे ही लिखा था उसने। तो टॉमी को रियल बुक मिली, दैट मीन्स इनके टाइम पे रियल बुक्स नहीं होती हैं, इनके टाइम पे रियल बुक्स नहीं होती हैं, ये पता चला। अब बुक किससे रिलेटेड थी? बुक जो थी हमारी स्कूल पर थी। तो मार्जी ना बहुत हैरान हो जाती, चिड़चिड़ी हो जाती। स्कूल पे कोई बुक कैसे लिख सकता है? स्कूल पे कोई बुक कैसे लिख सकता है ना? स्कूल पे तो यार बुक्स बन ही नहीं सकती, तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मार्जी को स्कूल्स क्यों नहीं पसंद? क्योंकि स्कूल्स में, इसका जो स्कूल है वो ऑनलाइन स्कूल है, और इसके स्कूल में होमवर्क जो है वो पंच कोड में टाइप करके स्लॉट में डालना होता है। यार इतना झंझट कौन करे? हमसे असाइनमेंट नहीं लिखे जा रहे ऑनलाइन, तो क्या ही करेंगे, है ना? तो मार्जी को भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। पर मार्जी ना बहुत एक्साइटेड है कि नए टाइप के स्कूल कैसे होते होंगे, क्या फन होता होगा, क्या मस्ती होती होगी। तो शी इज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट न्यू काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि नया काइंड जो है स्कूल का वो कैसा होगा, ये जानने के लिए मार्जी बहुत उतावली हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. मतलब यहाँ बात हो रही है ज्योग्राफी के मैकेनिकल टीचर की। क्या बात हो रही है? कि ऐसी चीजें कभी कभी होती रहती हैं। ये कौन कह रहा है? काउंटी इंस्पेक्टर कह रहा है मिसेस जॉन्स को। काउंटी इंस्पेक्टर ये कह रहा है लाइन्स मिसेस जॉन्स को। क्यों? क्योंकि मार्जी ना अपने ज्योग्राफी टेस्ट में बार बार बद से बदतर गंदा परफॉर्म कर रही थी। तो मार्जी की मम्मा ने ना मार्जी का सर घुमाया और बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को। मार्जी की मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि देखो मेरी बच्ची क्या कर रही है, परफॉर्मेंस खराब हो गई, प्लीज चेक करो। तो उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची की गलती नहीं है, ज्योग्राफी सेक्टर बहुत स्पीड से चल रहा था, तो मैंने ज्योग्राफी सेक्टर की स्पीड 10 साल के एवरेज से
कम कर दी, यानी कि इतनी आगे चल रहा था। सही है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। एक्चुअली बात तो यह है कि आपकी बेटी का पूरा प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छा है, आपकी बेटी तो बढ़िया पढ़ रही है मिसेस जॉन्स, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी का सर ऐसे फिर से थपथपाया। अरे मार्जी सब ठीक है बेटा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी ना निराश हो गई। मार्जी को अच्छा नहीं लगा कि ज्योग्राफी सेक्टर वापस आ गया। यार टीचर वापस आ जाए किसको ही अच्छा लगता है ना, किसको ही अच्छा लगता है। She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो ऐसा होप कर रही थी कि वो ना टीचर को लेकर चले जाएंगे। She was hoping कि वो ना टीचर को लेके चले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. वो ना एक बार टॉमी के टीचर को पूरे 1 महीने के लिए ले गए थे। तब यह तुमको जब दिखता है कि तुम्हारे सामने वाले घर में जो टीचर है वो चला गया पर तुम्हारा टीचर नहीं गया, गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो आएगा। तो टॉमी के टीचर को लेके गए पर इसके टीचर को नहीं लेके गए, इसके लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक हो गया था तो इसीलिए टॉमी के टीचर को ले गए थे। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसी वजह से मार्जी ने टॉमी को कहा था कि भाई स्कूल के बारे में आखिर कोई क्यों लिखना चाहेगा, ऐसा क्या खास है स्कूल में। एक भी चीज खास नहीं होती स्कूल में। कुछ चिड़चिड़े बच्चे नहीं होते कि बस यार स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, मम्मी ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना। होता है ना कुछ बच्चे ऐसे, मार्जी वैसी थी। टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी ने बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे देखा उसकी तरफ। तू ना चुप रहा, ठीक है, कम बोला कर, थोड़ा बहुत जुबान चलने लग गई तेरी। ऐसे नहीं करते कभी भाई वगैरह, बड़े भाई जो घर में होते हैं, बड़ी बहनें जो होती हैं घर में ऐसे करती नहीं कभी कभी। छोटा है ना, छोटा बन के रहे, बड़ी बड़ी आंखें करके डराते हैं जब, तो वैसे ही टॉमी ने भी किया। Because it's not our kind of school, stupid. ऐसे मतलब बोलते ना कि बेवकूफ, क्योंकि वो हमारे तरीके का स्कूल नहीं था, वो पुराने जमाने के स्कूल से जिसमें स्कूल से एक बिल्डिंग के नाम पर थे, यानी कि एक बिल्डिंग को स्कूल कहा जाता था। बच्चे वहां जाते थे, टीचर नहीं आते थे। मतलब यहाँ पर इनके कंप्यूटर पर टीचर आता है, पर स्कूल में टीचर से मिलने के लिए हमको जाना पड़ता था। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये उस तरीके का स्कूल है जो 100 से भी ज्यादा पुराने टाइम पर था, यानी कि 100 से भी ज्यादा साल पुराने टाइम पर ये स्कूल होते थे। He added loftily, उसने ना थोड़ा ऊंचे स्वर में बहुत चिल्लाते हुए बोला, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने ना थोड़ा तेज से बोला, सेंचुरीज अगो मार्जी, सेंचुरीज अगो, सदियों पहले की बात है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बुरा लग रहा था, मार्जी को बुरा लग रहा था। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। खैर मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे स्कूल्स कैसे होते थे। आई रियली डोंट नो उस टाइम पे स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." थोड़ी देर तक मार्जी ने टॉमी के यहाँ कंधे पर बुक रखी और पढ़ रही है और बोलती है अचानक से, खैर सब छोड़ो, इनके पास एक टीचर था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. हाँ, ऑब्वियसली उनके पास एक टीचर था, पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं था हमारी तरह, वो एक इंसान था। वो टीचर एक इंसान था। A man? How could a man be a teacher? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? अरे मतलब हम भी तो इंसान ही है भाई, हम भी तो इंसान है, हम भी टीचर है। इनफैक्ट बाकी सारी फैकल्टीज भी टीचर ही हैं। तो यहाँ पर मार्जी इतना ज़्यादा हैरान इसलिए है क्योंकि मार्जी को लगता है कि एक इंसान में उतना दिमाग नहीं है कि वो दूसरों को पढ़ा सके। एक इंसान में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो दूसरों को दे सके, ऐसा मार्जी का मानना है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. कितना सस्ता काम बताया ना।
देख रहे हो कितना सस्ता काम बताया कि टीचर क्या करता है, टीचर बस होमवर्क देता है, टीचर बस बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को कुछ कुछ चीजें बताता है, उनको समझाता है और बाय बाय कह देता है, बस खत्म। ये टीचर का काम इतना आसान होता तो मतलब हर दूसरा बंदा टीचर ही बन रहा होता है ना, हर दूसरा बंदा टीचर बन रहा होता। तो वो होमवर्क देते थे, कुछ सवाल पूछते थे और सबको एक जैसी चीजें पढ़ाते थे। टीचर ये करते थे पुराने स्कूल्स में। A man isn't smart enough। अब माँ जी बोल रहे कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। नो नो नो, कोई चांस ही नहीं है। Sure he is। टॉमी बोल रहा है पागल हो तुम, होता है, एक इंसान भी उतना स्मार्ट हो सकता है। My father knows as much as my teacher। टॉमी बोलता है मेरे पापा को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। मतलब मेरे पापा इंसान हैं जो, उनमें भी इतना दिमाग है, मैकेनिकल टीचर में भी उतना दिमाग है। He knows almost as much I betcha। betcha माने मैं शर्त लगाता हूँ, I bet। bet मतलब शर्त लगाना। मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। मार्जी wasn't prepared to dispute that। dispute मतलब बहस करना। मार्जी ना रेडी नहीं थी बहस करने के लिए, वो चुप हो गई कि ठीक है चल कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके। She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me। मुझे ना एक अजीब आदमी नहीं चाहिए मेरे घर में मुझे सिखाने के लिए। मुझे अपने घर में सिखाने के लिए एक आदमी नहीं चाहिए, एक अननोन आदमी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसी से मतलब एकदम चिल्लाया। टॉमी चिल्लाते चिल्लाते बहुत तेज हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी तुम छोटी बच्ची हो, तुमको कुछ नहीं पता है। मार्जी तुम छोटी बच्ची हो, तुमको कुछ नहीं पता है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर्स ना घर में नहीं रहते थे, टीचर्स घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टीचर्स के पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी जिसे स्कूल कहते थे, सभी बच्चे वहां पर टीचर से पढ़ने जाते थे। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे सेम पढ़ते थे। मार्जी हैरान हो गई कि स्कूल की बिल्डिंग एक है, टीचर इंसान है, सभी बच्चे सेम चीजें पढ़ते थे। इतनी हैरान हो गई यार मार्जी एकदम। श्योर इफ दे वर द सेम एज। हाँ अगर वो सेम एज के हैं तो हाँ वो सेम चीजें पढ़ते थे, एकदम श्योरिटी के साथ टॉमी ने बोला। But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। पर मेरी मम्मा तो कहती हैं टॉमी कि हर बच्चे का ना दिमाग अलग होता है, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं वो, तो टीचर को बच्चे के दिमाग से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और उस हिसाब से वो पढ़ाते हैं। अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। Just the same they didn't do it that way then। और इसी तरीके से पहले नहीं किया जाता था। Just the same they didn't do it that way then, यानी कि उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। If you don't like it, you don't have to read the book। अब टॉमी ने मुझसे बोला तुझे बुक नहीं पढ़नी तो मत पढ़, सर मत खा मेरे खड़े होकर यहाँ पर। मतलब माजी मेरा सर मत खाओ खड़े होकर यहाँ पर, तुम्हें बुक नहीं पढ़नी मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it। माजी said quickly। माजी ने एकदम से जल्दी से बोला नहीं 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 नहीं, मुझे बुक नहीं अच्छी लगी। मैंने कब कहा, बुक तो बहुत अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। She wanted to read about those funny schools। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और भी ज्यादा पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called, Margie, school। Margie looked up। वो अभी आधा भी खत्म नहीं कर पाए थे बुक को, इतने में मार्जी की मम्मी चिल्लाई मार्जी स्कूल जाना है। मार्जी ने ऊपर करके देखा, मम्मी की आवाज आ गई। नॉट येट मामा। मार्जी चिल्लाई नहीं 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 मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स। अभी मम्मी ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और अब ना टॉमी के लिए भी टाइम आ चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्जी ने टॉमी से पूछा टॉमी
क्या मैं ये बुक थोड़ी सी और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद? क्या मैं स्कूल के बाद ये बुक तुम्हारे साथ पढ़ लूँ थोड़ी देर और? Maybe he said nonchalantly. Nonchalantly यानी कि कैजुअल टोन। ठीक है, सोचता हूँ पढ़ सकती है तू, इस तरीके से उसने बोला। He walked away whistling. Whistling यानी कि सीटी बजाना। The dusty old book tucked beneath his arm. वो ऐसा आराम से बढ़िया बढ़िया तरीके से वॉक करते हुए चलता रहा। बुक उसके यहाँ आर्म के नीचे थी। बुक जो थी उसने यहाँ आर्म के नीचे रखी थी। माजी went into the school room. माजी स्कूल रूम में अंदर गई। It was right next to her bedroom. यार ये सही है, मुझे बस स्कूल का एक यही इसके स्कूल का फायदा लगा कि बेडरूम के साइड में ही था। बेडरूम के साइड में स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर इसका वेट कर रहा था, एकदम स्क्रीन ऑन थी। मतलब जाकर बैठना है और स्टार्ट करनी है क्लास। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये जो मैकेनिकल टीचर था स्क्रीन पर, ये हमेशा ऑन रहता था सिवाय सैटरडे और संडे के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्जी की मम्मा का कहना था कि छोटी बच्ची जो होती हैं वो अगर रेगुलरली पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। मतलब सैटरडे संडे छुट्टी, बाकी टाइम अच्छे से पढ़ो तो अच्छी पढ़ाई होगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन एकदम ऑन हो गई और उस पर लिखा हुआ था। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो #डाउट लिख के डाउट्स पूछ लो। थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा बस। हो गया? क्लियर है यहाँ तक? चलो चलते हैं। Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. आज का अरिथमेटिक लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शंस पर। प्लीज इंसर्ट yesterday's homework in the proper slot. प्लीज कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में एंटर करो, मतलब होमवर्क ऐड कर दो। माजी डिड सो विद अ साय। माजी ने ऐसे किया, फिर से होमवर्क यार। माजी ने ठंडी सांस भरी और बोला कि ठीक है करना तो पड़ेगा ही। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो ना उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि मेरे दादाजी के दादाजी जब छोटे थे तब स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, क्या बढ़िया फन हुआ करता होगा। All the kids from the whole neighborhood came. पूरे आस पड़ोस मोहल्ले से सभी बच्चे एक साथ होते थे। Came laughing and shouting in the schoolyard. हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, चिल्लाते हुए एक साथ स्कूल यार्ड में इकट्ठा होते थे। Sitting together in the school room. एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। Going home together at the end of the day. एक साथ जाते थे बढ़िया वॉक करते हुए, एंजॉय करते हुए। माजी को ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, आकर्षित थी वो इन सारी चीज़ों से। तभी तो पढ़ाई के टाइम पे वो स्कूल्स के बारे में सोच रही है। तो माजी ने ऐसा कल्चर, ऐसा एनवायरनमेंट कभी नहीं देखा था, इसीलिए माजी बहुत एक्साइटेड थी, सोच रही थी इन चीज़ों के बारे में। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. वो सब एक जैसी चीज़ें सीखते थे, वो सब एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे और मतलब इसलिए एक साथ पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके होमवर्क में। वो होमवर्क के बारे में बात करते थे, डिस्कशन करते थे। And the teachers वो people और टीचर्स, भाई टीचर्स, टीचर्स इंसान थे, टीचर्स नॉर्मल इंसान थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions half and 1/4. अब जब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है कि हम लोग जब ऐड करते हैं हाफ और 1/4 को, माजी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. माजी सोच रही है कि यार पुराने दिन कितने बढ़िया होते होंगे, पुराने दिन तो यहाँ बहुत अच्छे होते होंगे। वो सोच रही है, वो खो चुकी है। She was thinking about the fun they had. वो सोच रही थी कि क्या बढ़िया मजे आते होंगे ना, क्या बढ़िया मजे आते होंगे। चैप्टर खत्म हुआ है, चैप्टर इज कंप्लीटेड।
ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जरिया ही वही है, बातचीत करने का जरिया ही वही है। तो बताइएगा कमेंट्स में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। टिल देन वी हैव टू मूव टू आवर क्विज। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन। Whose father knew as much as a teacher? Tommy, Margie, Blair, Evelyn. आंसर क्या होगा? किसके पापा को टीचर जितना पता था? जल्दी से आंसर देंगे, बता दो थोड़ा सा जल्दी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, Margie was disappointed because they, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। Margie was disappointed because they. Third question, Margie had to write out her homework. किसमें लिखना होता था मार्जी को अपना होमवर्क? चले आंसर्स पे, चलो। फर्स्ट है whose father knew as much as a teacher? टॉमी के पापा को टीचर जितना पता था। आंसर ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Margie was disappointed because they didn't take away the mechanical टीचर को नहीं लेकर गए थे। आंसर बी पार्ट। लास्ट, Margie had to write out her homework in पंच कोड। किसमें लिखना होता था? पंच कोड में। आंसर बी पार्ट है, थर्ड का बी। मतलब ब्रो मेरे तो 3 में से 3 आ गए, तुम्हारे कितने आए? हाँ, कितने स्कोर किए? चलने अब आगे। अब तक क्या क्या पढ़ा वो आप लोगों को पता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। हाउ ओल्ड आर Margie एंड टॉमी? मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा लिख कर बता रही हूँ, बाकी के मैं आप लोगों को हिंट्स देने वाली हूँ। Margie and Tommy were 11 and 13 years old. अब आप यहाँ पर 11 पे ऐसे वाला 11 भी लिख सकते हो, 13 पे ऐसे वाला 13 भी, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट, व्हाट डिड Margie राइट इन हर डायरी? ऑन 17th May 2157 Margie wrote in her diary that today Tommy found a real book. ऐसे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर में आ सकते हैं, 1 या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो लिखना आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड Margie ever seen a book before? No, she had never seen a book before. What things about the book did she find strange? पॉइंट्स बता रही हूं, उसको बुक में क्या अजीब लगा कि बुक के पेजेस क्रिंकली पेजेस थे और बुक का पेज कैसा था? येलो था, मतलब येलो कलर था, येलोइश पेजेस या फिर येलो पेजेस। ठीक है, बुक किस पर थी? स्कूल पर थी। ये सबसे ज्यादा अजीब लगा कि स्कूल के ऊपर क्यों लिख सकता है कोई। ठीक है, words were not moving
not moving as they move in telebooks. Words were not moving as they used to move in telebook. ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको बस फ्रेम करना है, इन सेंटेंसेस को एक प्रॉपर आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? अ बुक इन टेलीविजन। A book in television which can be read online. जिसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बुक इन टेलीविजन विच कैन बी रेड ऑनलाइन, जिसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज मार्जी स्कूल? इसका आंसर लिखवा देते हैं। मार्जीज स्कूल was next to her bedroom. Did she have any classmates? No, she didn't have any classmates. She didn't have any classmates. No, she didn't have any classmates. खत्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Am I clear till 8 to everyone? Next, what subjects did Margie and Tommy learn? मार्जी का ज्योग्राफी सेक्टर खराब हुआ था तो उससे पता चला ज्योग्राफी पढ़ते थे। आखिरी में पता चला कि अरिथमेटिक का लेसन ले रही थी तो अरिथमेटिक हो गया। टॉमी का पता चला था हिस्ट्री सेक्टर खराब हुआ था। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए जो कि ये लोग पढ़ते थे। यहाँ तक सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। Am I clear till 8 to everyone? तो चैप्टर हमारा ना बच्चा लोग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इफ यू वांट कि मेगा क्विज या फिर कुछ करवाया जाए, समरी करवा दें या कुछ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे सकते हैं। ये नहीं तो किसी भी चीज से रिलेटेड सजेशंस की मैम इसके बाद आप ग्रामर का ये सेशन ले लो या फिर राइटिंग का ले लो, तो आप मुझे बता सकते हो। और फीडबैक दे देना क्लास का कि क्लास कैसी लगी, अच्छी थी, बुरी थी, ठीक ठीक थी, जैसी भी लगी हो बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपकी मर्जी के टॉपिक के साथ, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।